मैं हूँ राकेश कुल, आप देख जल्दी कश्मीर। आज एक खास मेहमान के पास है, डॉक्टर रूपिका जंडियाल। मैडम, स्वागत है आपका। हमने देखा है कि सुसाइड केस बहुत होते हैं, क्या वजह है? सुसाइड केस बहुत सुसाइड का मतलब है अपने आप को नुकसान पहुंचाना। ये मतलब कोई भी अगर आप किसी भी नॉर्मल इंसान से सुसाइड के बारे में बात करोगे तो वो रिएक्शन क्या देगा? नहीं नहीं, इसके बारे में बात मत करो। अगर आप लोगों को, ये एक मिथ है एक्चुअली, लोगों को लगता है कि अगर हमने सुसाइड के बारे में बात की तो उनको भी सुसाइड की सोच आएगी, इसीलिए लोग इसके बारे में बात नहीं करते। तो अच्छा। इसका रीज़न क्या है? एक तो इसका रीज़न होता है जैसे कि डिप्रेशन हो सकता है किसी को, जैसे किसी को मेनी बाइपोलर बाइपोलर हो गया, जिसमें इंसान तेज भी होता है और इंसान उदास भी होता है। क्या आर्थिक स्थिति में भी हो सकता है, अगर किसी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? हाँ जी, एक्चुअली जैसे किसी की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो वो थोड़ा सा उदास होता है, ठीक है, और उसको लगता है कि अब सब खत्म हो गया, मेरा कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। जब इंसान को ऐसा लगता है ना कि मेरे यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, उस समय आप समझ लो कि इंसान अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि वो बच्चों समेत अपने आप को मतलब मार ही देता है। जहर खाते हैं या कुछ खाने में कोई ऐसी पदार्थ मिलाते हैं तो सवेरे वो सारे मरे पाए। बहुत सारे हमने चीज़ें हमारे सामने आई थ्रू मीडिया के। और कुछ ऐसे भी हमने देखे हैं कि जिन्होंने अपना परिवार समेत ही पानी में छलांग मार दी है। क्या ये वजह भी हो सकता है कि इसमें कोई ऐसा आर्थिक स्थिति या कोई ऐसी परेशानी है जो वो सामना नहीं कर पाते हैं? हाँ जी, ये रीज़न भी हो सकता है, बट कई बार क्या देखा गया है, जैसे किसी एक इंसान को शक था, ये एक, जैसे आपको एक याद होगा, दिल्ली में एक केस आया था। दिल्ली में जब सारे परिवार वाले इकट्ठे मर गए थे, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। उसमें क्या हुआ था कि एक इंसान को शक था कि कोई हमारे खिलाफ है। उसने बाकी सबको यही चीज़ बोली कि हमारे खिलाफ है, हमारे खिलाफ है। उन सबको यही लगा कि हमारे खिलाफ है। उनकी बात सुन सुन के उन्होंने ये कदम उठाया। एक वो रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि जब उनको लगता है कि मैं कर्जे में हूँ, मैं नहीं दे पाऊँगा, उसके बाद मेरे घर वाले कैसे जिएंगे, तो वो अपने घर वालों को भी मना लेते हैं कि या तो वो मना लेते हैं या तो वो खुद ही जहर मिला कर दे देते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं कैसे करूँगा, ये मेरे घर वाले कैसे आगे जिएंगे, उसकी वजह से ये हो सकता है। मैडम, भगवान ने प्रकृति में पेड़ पौधे दे दिए, जानवर दे दिए, परिंदे दे दिए, एक इंसान भी दिया है और इंसान को कुछ खास चीज़ें भी दी गई है। क्या ऐसा हो सकता है कि इतने डेंजर जोन में आ जाता है, अपने आप को ही ख़त्म कर देता है? नहीं होना चाहिए, इसमें क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि जब इंसान के ऊपर बहुत सारी एकदम से मुसीबतें आ जाएँ, उसको ऐसा लगता है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, फ्यूचर के बारे में वो ऐसा हो जाता है। उस समय वो उदास होता है, उसको लगता है आगे पीछे, जब किसी को डिप्रेशन है या किसी का मन उदास रहता है, उसको हर चीज़ नेगेटिव लगती है। उस समय उसको ज़रूरत है एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को दिखाने से क्या होगा, एक तो वो समझ आ जाएगा कि उनको डिप्रेशन है या नहीं है। अगर है तो इलाज शुरू करेंगे, नहीं है तो थोड़ी सी काउंसलिंग करके वो ठीक हो सकते हैं। मैडम, एक बात निकली है अभी, आपने एक नेगेटिविटी बात की है। एक नेगेटिविटी थिंकिंग कितना इंसान को नुकसान पहुंचाता है, अगर उससे बरअक्स वो पॉजिटिव सोचेगा कितना फ़ायदेमंद हो सकता है उसको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर जैसे अब हम डेली की बात ले लें, जैसे हम सोचते हैं सुबह उठ के आज कहीं जाने का मन नहीं है, तो अगर हम जैसे सपोज करो किसी को हॉस्पिटल, किसी को कॉलेज जाना है, हाँ। या किसी को जॉब पे जाना है, उसका मन नहीं है जाने का, वो आके बोलता है नहीं मेरा मन नहीं है, मेरे को नहीं जाना, तो वो अगर वो जाएगा, जब वो जाना तो है, हाँ। क्योंकि हाँ। अपने काम पे जाना है, जाना तो है। जाना तो है। अब वो जब वहाँ जाएगा नेगेटिव सोच के साथ, दुखी रहेगा, चिढ़ेगा, सब पे चिल्लाएगा। अगर वो समझ ले कि यार ये मेरा काम है, मेरे को जाना ही है, खुशी खुशी जाता हूँ, तो ऑब्वियसली सब कुछ सही रहेगा, उसका तो ये दिन भी बहुत, ठीक निकलेगा। हाँ, उसका भी निकलेगा सही, आगे पीछे वाले लोग भी खुश रहेंगे, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। यानी कि ये जो पॉजिटिव अप्रोच लेके अगर हम चलेंगे तो ये एक इंसान के लिए, मानव के लिए फायदेमंद की बात है। बहुत फ़ायदेमंद की बात है। लेकिन एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, जैसे मैंने आपको बोला, अगर किसी को डिप्रेशन है, उसको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो अगर आप जितना मर्ज़ी उसको समझाओ, वो नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव नहीं होगी, क्योंकि बीमारी में वो जो बीमारी, उसमें नेगेटिव थॉट्स आती ही हैं।
उस नेगेटिव को पॉजिटिव लाने के लिए दवाई ही काम कर सकती यानी है। कि उसको प्रकाशनी मेजर जो भी आप बोलेंगे, जो भी मेडिसिन होगी, जब तक वो नहीं लेंगे तब तक तो नहीं, बनेगी। हाँ जी, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी सोच ऐसी है ना। बेसिकली क्या है, जब आप डिप्रेस्ड हैं, आपका दिमाग भाग रहा है या आपको एंजाइटी है, आपका दिमाग पीछे भाग रहा है, तो आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ हो क्या रहा है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। दवाइयों से क्या होता है, बेसिकली आप सोच पाते हो। हम देखते हैं कभी अपने सामने हम शीशा रखते हैं, अब हम उस शीशे को जिस हिसाब से देखेंगे तो शीशा तो उसी हिसाब से देखेगा ना। ये कितना ज़रूरी है, अगर हम मिरर के सामने जाएंगे, कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मिरर के सामने खड़े होंगे, हम बोलेंगे, सपोज करो मिरर के सामने खड़े होकर हम बोल रहे हैं, अच्छा, बात बताइए। मैं कितनी वो हूँ, बदसूरत हूँ, मैं कितनी गिठी हूँ, तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बट अगर आप शीशे में जाके बोलो कि मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो क्या हो गया, बाकी हर किसी की लंबी नहीं होती, हाँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आपकी सेल्फ एस्टीम पे बहुत फ़र्क पड़ता है उससे। यानी कि अपने आप को आप जितना बड़ा बूस्ट। बूस्ट करोगे हाँ जी। उतना आपके लिए ठीक है। हाँ जी, बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।